कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो 18वें अध्याय जो कि पूरी भगवत गीता का सार माना जाता है, तो इसको उपसंहार का नाम दिया गया है। उपसंहार का अर्थ क्या है? समरी, है ना। उपसंहार का अर्थ है कि समरी है, ये पूरी भगवत गीता की समरी है। तो इस पूरी भगवत गीता की समरी जो है वो 18वां अध्याय है। और 18वें अध्याय की समरी क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और इसके साथ मुझे मेरी पूजा करो, मेरी यस कौन सा श्लोक है? मन मना ये भव 2 मत बार भक्तो। रिपीट हुआ है। ये श्लोक 2 बार रिपीट हुआ है। माता जी ने बहुत अच्छे से और श्रद्धा से सुनी है, इसलिए उन्होंने नोट किया है कि ये श्लोक 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो चीज भगवान पूरे स्ट्रेस से कहना चाहते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो 2 श्लोक जो हैं इस अध्याय के, जो 2 श्लोक हैं वो इस अध्याय की समरी है ना। कौन सा? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामो पेट बोलो भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रतिचर्य, है ना। एक ये श्लोक और दूसरा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो क्यों ये दोनों श्लोकों में भगवान क्या कहना चाहते हैं? इन दोनों श्लोकों में भगवान ने एक तो ये इंस्ट्रक्शन पूरी एक तरह से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है कि कोई गोलमोल बात मुझे नहीं करनी है, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। देखो मुझे तेरी मेरी करनी नहीं आती है, मुझे गोलमोल बात करनी नहीं आती है। सीधी सी बात ये है कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे ही शरण में आओ और मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। सीधी सी बात ये है। और सब कुछ छोड़ो, इधर उधर के पंगे वंगे सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, बस। और कुछ नहीं करना है। भले ही तुम्हें भगवत गीता समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 2 काम तुम्हें करने हैं, ये कर दो, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो पूरी भगवत गीता का निचोड़ 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का निचोड़ क्या है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मेरी ही सेवा करो। ये 4 काम करने हैं। मुझे नमस्कार, भगवान कहते मुझे नमस्कार करना है, मेरी पूजा करनी है, मेरी सेवा करनी है, मेरा चिंतन करना है और सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आ जाना है। सब धर्मों को छोड़ छाड़ के। सब धर्मों का अर्थ ये नहीं है कि आप यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ क्या है? जिनको भी आप अपना धर्म मानते हो कि मेरा इस समय ये धर्म है, मेरा इस समय ये धर्म है, सब कुछ केवल मेरी सेवा करो, मेरी शरण में आओ, बाकी सर्व धर्म अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये करना है, ये निष्कर्ष है इन दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी भगवत गीता का निष्कर्ष ये 2 श्लोक हैं। अगर पूरी भगवत गीता का सार 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का सार ये 2 श्लोक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी भगवत गीता का सार ये 2 श्लोक है और इनको अपने हमने जीवन में धारण करना है। हम क्या करते हैं? हम अलग अलग धर्मों में फंसे रहते हैं। अलग अलग धर्मों में फंसे रहने का अर्थ क्या है? अब ये निभा रहे हैं, अब वो निभा रहे हैं, अब क्या है? अभी हम युवा हैं, अभी तो हमने बहुत, अभी हम बच्चे हैं, अभी तो हमने बहुत पढ़ाई लिखाई करनी है, अभी हमने सेटल होना है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। अभी हमने विवाह किया है, अभी नई नई शादी हुई है, अब इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को सेटल करना है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा करके हम सारा जीवन निकाल देते हैं। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो। इसका मतलब ये भी नहीं भगवान ने कहा
कि आपको कर्तव्यों को छोड़ना है, कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। कर्तव्य करते हुए ये जो आपने फालतू के धर्म बनाए हुए हैं ना, इनको छोड़ दो। कर्तव्यों को पूरा करना है, लेकिन जो फालतू के धर्म बनाए हुए हैं ना, कि मेरा धर्म क्या है, मैं बच्चों को एंटरटेन करूं, उनका समय दूं। अरे भाई, दो बच्चों को समय दो, उनको एंटरटेन करो, लेकिन उनको भी साथ में भक्ति में समय देना है ना, उनको भी साथ में भक्ति में लेकर के आओ, उनको समय भी दो और भक्ति भी सिखाओ। हम कहाँ ये करते हैं? बच्चों, हम सोचते हैं बच्चे तो भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर आप लोग शुरू से ही, हम लोग बच्चों को शुरू से ही भक्ति में लगाएंगे तो क्या होगा? आप बच्चों को समय भी दे रहे हो, बच्चों को एंटरटेन भी कर रहे हो, साथ में आप भी भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं। उनके लिए यही सब कुछ है, उनको भी सद्मार्ग मिलता है ना। तो ये अपने धर्म करते हुए ये भक्ति करनी है, खुद भी करनी है, अपने निज जनों को, अपने परिवार के लोगों को भी करानी है। लेकिन ये होगा तभी जब हम शुरू से ही बीज ऐसा डाल देंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग खुद ही भक्ति में इतनी लेट आते हैं कि बच्चे तब तक हाथ से निकल चुके होते हैं। तो भी कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। तो भी हम घर का एटमॉस्फेयर ऐसा चेंज कर दें, घर का माहौल ऐसा बना दें कि धीरे धीरे बच्चों को ये समझ में आने लगे कि यही जीवन है, यही हमारी लाइफ है, यही हमारा घर है, ऐसा ही हमने जीवन जीना है ना। तो ये हमें करना है, ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है ना। कहते हैं जीवन जीने की कला है। भगवद गीता क्या है? जीवन जीने की कला सिखाती है हमें कैसे जीवन को जीना है। लेकिन हम जीवन जीने की कला बस केवल पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सोचते हैं, अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचो, ये 2 श्लोक क्या हम नहीं जी सकते? केवल ये 2 श्लोक जीने हैं, कठिन है क्या? भगवान को नमस्कार करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का चिंतन करना है, यही कार्य तो करना है ना। और सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना है। कितना आसान सा कार्य भगवान ने बताया है, तो हम अवश्य। तभी तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब बाकी तेरी मर्जी, तूने करना है तो कर, नहीं करना तो तेरी मर्जी। भाई मैं तो बता ही सकता हूँ, अब तू जाने, है ना। ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने, ज्ञान गीता का अर्जुन सुनाया मैंने, कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं, कोई माने ना माने तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं। वो कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है, उसमें देनी सफलता मेरे हाथ है। कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, कर्म करता रहे होवे कृपा मेरी, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं, दिल में अभिमान लाए तो मैं क्या करूं। हर जगह वेदों पुराणों में लिखा है, हर जगह वेदों पुराणों में लिखा है, हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा, हरना दुखियों का दुख काम है ये मेरा। वो रात
दिन ही तू गीता को पढ़ता रहा, रात दिन ही तू गीता को पढ़ता रहा, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं, फिर अमल में ना लाए तो मैं क्या करूं। तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम गीता के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। कम से कम प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, भले ही हमें सफलता मिले उसमें या ना मिले, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, तभी फायदा है, तभी लाभ है। हम इतना बड़ा सेशन हमने किया 12 दिन का, तो उसका लाभ तभी है कि हमें जब भी हम कुछ ऐसा करने लगे तो हमें याद आए कि नहीं, भगवान तो भगवद गीता में ऐसा कहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। और भगवान ने मुख्य सेवा अपनी क्या बताई है कि जो मेरे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है ना, बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। मेरे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर जन जन तक संदेश पहुंचाया नहीं जाएगा तो उसका पालन कैसे किया जाएगा, है ना। तो हम सब का ये कर्तव्य है, केवल मुट्ठी भर हमारे आचार्य लोग जिन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिए हैं, केवल उनका ही ये कर्तव्य नहीं है कि वो जन जन तक इस संदेश को कैसे पहुंचाएंगे, अरबों खरबों की जो पॉपुलेशन है वहां तक कैसे, हर एक तक कैसे आवाज पहुंचाएंगे। तो हम सबको मिलके ये आवाज पहुंचानी है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बैठ करके जरूरी भगवद गीता का ज्ञान बांट सके। आप भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं, दूसरों को क्लासेस के बारे में बता सकते हैं, दूसरों को तक हमने सारे ये सेशन जो हैं YouTube पे डाले हैं, दूसरों को ये सेशंस वो कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इससे भी आप, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, यहाँ तो कुछ ही लोग आ पाए, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप अपने प्रियजन, हर किसी का 100-200 लोगों का सर्कल होता है, तो अपने हर कोई अगर 100-200 लोगों को भी वो वीडियोस भेजेगा तो सोचिए आप कितने लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा देंगे। कुछ करना नहीं है, पढ़ने में तो फिर भी समय लगता है, ऑन करके फोन को और काम करते रहना है और सुनते रहना है। तो आप जन जन तक, क्या पता कोई एक श्लोक को जी पाए, है ना, कोई किसी एक श्लोक को कोई समझ आ जाए तो उस श्लोक को जी पाए। तो हम कम से कम भगवद गीता का एक श्लोक भी अपने इस जीवन में जी पाए तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक गुण भी आ जाए तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब तो कल